एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि कल जो वॉकेथॉन हुआ था ना, उसकी वजह से मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना कि सोचो मत। तो जब से उधर से आई ना, फिर सोते ही रह गई ज़्यादा देर तो, और फिर आज भी मेरे पैरों में दर्द है। तो मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं कर पाई, तो सोचा था चलो अभी कर लेती हूँ। तो किराना सामान लाया था मेरे घर पर, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना किराना सामान का ही एक व्लॉग बना दूँ। ग्रोसरी बोलते हैं जैसे सब लोग। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ किराना सामान का व्लॉग। ग्रोसरी हॉल बोलते हो आप लोग, ग्रोसरी हॉल लाई हूँ आपके लिए। तो आप देखोगे मेरा जो मंथली मैं क्या क्या लेती हूँ, मेरे क्या क्या यूज में आता है, वो सब लाई हूँ। मतलब ज़्यादातर मेरा एक महीने में सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। जो जो ख़त्म होता है वो लाती हूँ, और कुछ कुछ बचता है तो फिर वो चला जाता है नेक्स्ट मंथ में। सारी चीज़ें एक महीने में ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरा पूरा ग्रोसरी हॉल। तो देखिए गाइस, ये है मेरा किराना सामान जो सुबह सुबह लाया है दुकान से। और बाकी का जो सामान होता है घर का, मैं कुछ कैंटीन से लेती हूँ, कुछ जियो मार्ट से ऑनलाइन मंगाती हूँ, और कुछ दुकान से लेती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे जो जो सस्ता लगता है वहाँ से वो मैं सब मंगाती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये सामान दुकान से लाया है, और शाम को शायद मैं कैंटीन से सामान लाऊंगी दूसरा। तो वो सामान लाऊंगी तो मैं आपको उसका भी वीडियो करके भेजूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इतना सामान लाया है। कुछ था घर में मेरे, तो मैंने सब कुछ नहीं लाया, जितना मुझे चाहिए उतना लाया है। ये देख सकते हो आप, ये है मटकी, आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताना इसको मैं स्प्राउट के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, स्प्राउट बनाने के लिए, और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये चना, काला चना बोलते हो आप लोग, तो ये काला चना और ये तीनों को मैं मिक्स करके रखती हूँ, और भिगो के फिर उसको स्प्राउट आने के बाद इसकी या तो सब्जी बनाती हूँ, नहीं तो पोहा में डालती हूँ, नहीं तो बच्चों को ऐसे ही फ्राई करके देती हूँ। कच्चा ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और ये है सोया, आप देख सकते हो। ये मैं ज़्यादातर मिक्स सब्जी में या फिर चिली सोया बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर खिचड़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए, उसमें यूज़ करती हूँ। और ये हम स्पेशली पोहा के लिए लाते हैं। जब मैं पोहा बनाती हूँ तो उसमें ये ज़रूरी होता है। और मैंने सोचा था कि इस बार मसाला बना दूँ थोड़ा सा घर पे, और ये धनी लाए थे, आप क्या बोलते हो, धनी, और थोड़े से बादाम और काजू, ये किशमिश लाए थे। पीहू का सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये। और ये थोड़ी थोड़ी सी दाल लाई थी, क्योंकि घर में ऑलरेडी थी। तो मैं गांव से दाल वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लाती हूँ, क्योंकि घर पे नहीं पिकता है खेत में, तो वहाँ से भी खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ से ही खरीद के लेती हूँ। मुझे जहाँ पर जो सस्ता मिलता है वो मैं लेती हूँ। ज़्यादातर जियो मार्ट से लेती हूँ या फिर डी मार्ट से लेती हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, तो फिर यहाँ से ही खरीदना पड़ रहा है। आपको तो पता ही है कितनी महंगाई बढ़ रही है, उसमें से ये सब और भी ज़्यादा महंगा दे रहे हैं हमारे यहाँ के जो शॉप वाले हैं। ये देख सकते हो, अभी कैंटीन में जाना ही है, लेकिन पीहू को गुलाब जामुन खाना था तो एक पैकेट लाया है। और चूड़ा बनाना था मुझे, तो उसके लिए ये बेड़ेकर का चूड़ा मसाला है, ये बहुत अच्छा है गाइस, आप ट्राई कर सकते हो। और ये है चूड़ा बनाने का पोहा, और ये है हम जो डेली खाते हैं उसका पोहा। और ये है गुड़ गाइस, गुड़ बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। आप इसके फायदे जानोगे ना, सोचते रह जाओगे सच में। हम इसको डेली यूज़ करते हैं, डेली खाते हैं। मैं अब इसको मेरे पास ऑलरेडी था पहले, लेकिन इसको हमेशा मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी डेली ज़रूरत पड़ती है। हम 3 टाइम जब भी खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद एक गुड़ हमेशा खाते हैं।
इसको मैं काट के एक डब्बे में पैक करके रखती हूँ फ्रिज में, और एक एक उसका बाइट उठा के खा लेते हैं। तो मैंने 2 पीस लाए थे जागरी के, और ये 2 टाइप के चावल लाए थे मैंने, मेरे पास ऑलरेडी थे घर पे, तो थोड़े थोड़े लाए। इंद्रायणी चावल खाते हैं हम ज़्यादातर, तो इंद्रायणी चावल खाते हैं, लेकिन ये सोचे चलो कैसे लगते हैं देखते हैं। तो ये कुछ लाई हूँ, ये कुछ लाई हूँ, और ये शेंगदाना लाई हूँ। हमें शेंगदाना मोस्टली ज़्यादातर सब्जियों में चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ना, आपको पता नहीं होगा, महाराष्ट्र में जो भी सब्जी बनती है ज़्यादातर उसमें शेंगदाना यूज होता है। और गाइज मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे कि ये शेंगदाना आप देख सकते हो बहुत महंगा चल रहा है, मुझे लगता है शायद 130 रुपए केजी है अभी यहाँ पर। तो हमें डेली बेसिस पे लगता है, डेली हर सब्जी में ज्यादातर ये चाहिए। जैसे कि नॉर्थ साइड प्याज और टमाटर का ज्यादा यूज होता है, हमारे यहाँ पर शेंगदाना और कोकोनट का भी होता है। तो मैंने ये इतना सा लाया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास और भी था। और ये लाया है अक्खा मसूर, तो इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है गाइज। आप बनाते होंगे तो मुझे जरूर बताना कैसे बनाते हो। और ये लाया है व्हाइट वाला चना, जो कि पूरी के साथ में इसकी सब्जी बनाती हूँ, अच्छी लगती है मेरे बच्चों को, तो ये लाती हूँ मैं। थोड़ा सा काजू है, और ये लाया था मैंने चने का आटा। हम चना गांव से नहीं लाते हैं, तो उसका आटा बनाने का बहुत दूर की बात हो गई, तो मैं चने का आटा ही खरीदती हूँ। बच्चों को अभी आजकल लड्डू खाने का मन कर रहा था, तो वो बोले मामा लड्डू बनाओ, तो इसके लिए मैं ये बेसन लाई थी, आप देख सकते हो। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट गेहूं का आटा। हम गेहूं लाए थे, तो आते आते उसको पिसवा के भी लाए। ये 15 केजी गेहूं है। आजकल यहाँ पे सब कुछ महंगा हो गया है, तो आप सोच सकते हो कैसा चलता है हमारा दिन यहाँ मुंबई में। तो ये था मेरा ग्रोसरी का, आप देख सकते हो गाइज। और भी सामान कुछ नहीं था दुकान में, तो मैं अभी कुछ डी मार्ट से या फिर जियो मार्ट से मंगा दूंगी, और कुछ कैंटीन से। तो फिर गाइज, तो ये था मेरा ग्रोसरी का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करो। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा डेंजर है गाइज। आप कोरोना के बारे में ज़्यादा मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलो, ज़्यादातर घर से बाहर निकलो ही मत। अगर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तभी निकलो, अपना खुद का नहीं तो नहीं, अपने घर वालों का ख्याल करके ही आप ये करो, केयर करो। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।